पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हमारे पास ऐसे आए थे कि मैम हम शादीशुदा हैं लेकिन अपने पति या पत्नी से खुश नहीं है, ऐसे में हम अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। यानी कि शादीशुदा जोड़ा जो पति पत्नी का है और क्या पति शादीशुदा होते हुए किसी और औरत के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है या पत्नी किसी और आदमी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकती है। और ऐसे में अगर उसको धमकियां मिलती है मारने की तो क्या उसको प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चलिए आज आपके पूरे सवालों का जवाब दे देते हैं कि ऐसे में अगर आप शादीशुदा हैं और अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में बाहर रह रहे हैं तो ऐसे में आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी ही मिलेगी। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। आज हम बताएंगे कि केस के फैक्ट क्या थे, ये जजमेंट क्या कहता है और कब आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। गणपति बप्पा मोरया। पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पूरी बात आपकी समझ में आ जाए। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आधी अधूरी जानकारी से फायदा नहीं होता है और समझ में भी नहीं आता है। चलते हैं पॉइंट की ओर कि कैसे प्रोटेक्शन मिल सकती है। देखिए यहाँ पे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है और वो बाहर उसकी कोई दोस्त है, फ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है, उसके साथ सहमति से संबंध में रहता है यानी कि लिविंग रिलेशनशिप में रहता है तो ऐसे जोड़े को प्रोटेक्शन दी जाएगी। और अगर उस जोड़े को एक बच्चा है यानी कि पति या पत्नी को एक बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी तो माता पिता के पास ही होनी चाहिए, लेकिन अगर उस कस्टडी के रहते हुए उस बच्चे की जान को खतरा है तो ऐसे में उस बच्चे को बाल गृह या नारी निकेतन भेजा जाना चाहिए। इस केस में आर्टिकल 21 का हवाला भी दिया गया है। 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया है कि भाई जीने का तो सभी को अधिकार है और अगर ऐसे जोड़े को पहले से ही धमकियां मिल रही हैं, पता है कि भाई उनके साथ कुछ घटना घट सकती है और ऐसे में अगर उनके साथ कोई घटना घट जाती है तो उसे दुर्घटना का नाम नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में उनको प्रोटेक्शन देना ही चाहिए। और अगर भी आप भी ऐसे ही एक जोड़े हैं तो आपको बता दें इसमें टर्म एंड कंडीशन भी लगाई गई है कि भाई आपको धमकियां मिल रही है, सिचुएशन ऐसी है कि आपको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ऐसा आपको क्लियर करना है। दूसरी बात, आप राज्य के मानव अधिकार से भी प्रोटेक्शन पा सकते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। मानव अधिकार से भी प्रोटेक्शन पा सकते हैं अपने राज्य के, और राज्य में एक सेवा विधि केंद्र होता है, वहां से भी आपकी काउंसलिंग हो सकती है और प्रोटेक्शन भी आपको मिल सकती है। तो आपको यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि कहाँ से आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है, कब मिल सकती है। आता है सवाल हमारे सामने कि अगर ऐसा एक आदमी करता है, दूसरी औरत के साथ जाके रहने लग जाता है, कोर्ट उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है, तो ऐसे में उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। तो मैं बता दूं कि ऐसे में उसको अपनी पत्नी को भी मेंटेनेंस देना होगा, बच्चों के लिए भी मेंटेनेंस देना होगा और जो थर्ड पार्टी है यानी कि जिसके साथ वो रह रहा है लिविंग रिलेशनशिप में, उसको भी मेंटेनेंस देना होगा। यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि अगर महिला अडल्ट्री में है तो हस्बैंड उसको मेंटेनेंस नहीं देगा, उसकी कोई जो है जिम्मेवारी नहीं है कि महिला अडल्ट्री में है फिर भी उसको मेंटेनेंस दे। इस केस में एक्चुअली प्रोटेक्शन जो बच्चों की है उसको भी बहुत ज़्यादा जो है सामने लाया गया है, उसके बारे में विचार किया गया है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाता है तो उसकी बीवी उसके अपने बच्चों से तो उसको मिलने से इनकार ही करेगी, ऐसे में वो उसको हार्म भी कर सकता है। इसीलिए भी बच्चों के प्रोटेक्शन को भी इसमें ध्यान में रखा गया है और कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मेन बात पे हम आते हैं, मेन मुद्दे पे कि शादीशुदा जोड़ा यानी कि पति और पत्नी बाहर जाकर किसी और अपने फ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं और उनको प्रोटेक्शन भी मिल सकती है। तो आज के बाद अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है या आप भी उसी जोड़े में से एक है और प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं इस मुद्दे पर अगर आप बात करना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद।